Good morning to all of you. How are you? I hope you all will be fine. So let us start with our assignment number 25. So yesterday we did assignment number 24. So I am just trying to complete the solution of the assignments. Let us start with assignment number 25. So in assignment number 25 you will be given a कॉन्वेक्स लेंस. आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसके अंदर फोकल लेंथ दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन निकालना है. सो स्टार्ट करते हैं. तो क्या दिया हुआ आपको? फोकल लेंथ और v. सो हमारा क्या है? वी आर डूइंग LSA 25 लाइट सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 25. सो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको? कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है और फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी है. तो जनरली कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमें पता है कि फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. क्या होता है? पॉजिटिव. तो ये अब आपके माइंड में चीज बैठ चुकी होंगी कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ और v पॉजिटिव होता है. ठीक. तो अब आपको क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ. हाउ मच? इट इज 7.5 सेंटीमीटर एंड v इज योर 12.5 सेंटीमीटर. आपको क्वेश्चन में u निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है. तो लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एंड 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f 1/v. v is your 12.5 and f is your 7.5. इसको ऐसे कर लेते हैं 10/125 और 75/125. तो 125 को क्या बनेगा? इट इज 25 3 जा 25 उसको कितना आ जाएगा? 125 इंटू 3. तो ये आ जाएगा 125 इंटू 3. तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5. सो 1 कट गया, कितना आ गया? 30 हो गया. और यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 25 इंटू 5. तो ये 5 बता कितना? 50. तो 1/u. तो 1/u इज इक्वल टू माइनस 20/25 इंटू 15. कितना आ गया? 5 5 जा 5 4 जा. ठीक है. तो ये हो गया u इज इक्वल टू माइनस 25/4 सेंटीमीटर. तो u कितना आ गया? u हमारा आ गया माइनस के 25/4 सेंटीमीटर. और तो u तो नेगेटिव ही होता है. ठीक है. तो दोबारा देख लेते हैं. तो 1/v माइनस 1/u. 1/v कितना है? 1/12.5 माइनस 1/7.5. पॉइंट हटा दिया, 10 ऊपर आ गया. एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 25 इंटू 5 इंटू 3. ठीक है. इसको मैं ऐसे लिया ना 125 75. 25 से भाग दिया 25 5 3 तो 5 3. तो ये लिखा 25 5 3. ठीक है. तो ये 125 बन गया. 3 बचा 3 10 30 हो गया. ये 75 बन गया. 5 बचा 50 माइनस 20/25 इंटू 15. तो इधर कितना हो गया? 500 के 20 5 25. तो माइनस के 25 सॉरी माइनस के 75/4 माइनस के 75/4 सेंटीमीटर आपका u आ गया. m निकाल लेते हैं. फॉर्मूला होता है लेंस में m इज इक्वल टू v/u. v कितना है? v हमारा है 12.5
और ये कितना है 75 इंटू 4 कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं 10 कर देते हैं, तो इसे करते हैं तो 25 5 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और ये कितना आ गया 2/3। सो u इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। तो क्या आ गया m इज नेगेटिव 2/3। तो m क्या आ गया माइनस का 2/3। तो इसका मतलब u नेगेटिव है, f पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, m नेगेटिव है। m नेगेटिव मतलब क्या हुआ आपकी डिमिनिश्ड, तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज आएगी आपकी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल बी गिवन ए कॉनकेव मिरर, नेचर ऑफ इमेज निकालनी है आपको, और m दिया हुआ है 3.5। तो देख लेते हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब हम बहुत तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, हर टाइप हमने कर लिया है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ हो, लेंस दिया हुआ हो, मिरर दिया हुआ हो, आप इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर के अंदर आपको नेचर ऑफ इमेज बतानी है इफ m इज 3.5 कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अगर मिरर में m इज इक्वल टू -v/u होता है, ठीक, अगर m पॉजिटिव है, ठीक, u हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, तो अगर मेरा v पॉजिटिव आएगा तभी आंसर मेरा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, देखिए u मेरा हमेशा नेगेटिव होता है, अगर v पॉजिटिव रहता है तभी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि v मेरा क्या आना चाहिए, v आना चाहिए पॉजिटिव। तो कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर, पोल फोकस C, तो सी, तो देखो राइट टू द मिरर, ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक, u हो गया, v हो गया। तो देखिए v पॉजिटिव, क्योंकि m आपका पॉजिटिव है, फॉर्मूला हमारा है -v/u, तो v मेरा पॉजिटिव होगा तभी मेरा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले वाला, u तो नेगेटिव ही रहेगा, v अगर पॉजिटिव होगा तभी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। इट मींस m को 3.5 होने के लिए, आपको पॉजिटिव होने के लिए पहले ये v पॉजिटिव होना चाहिए। तो v पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव कब आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगी, बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो नेचर ऑफ इमेज क्या आएगी, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सो आपको m दिया हुआ था, तो सिर्फ एक चीज दे करके भी हम इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो m हमारा पॉजिटिव था, m पॉजिटिव कब होता है जब हमारा m क्या है मिरर के लिए -v/u, u तो नेगेटिव ही होगा और ये नेगेटिव फॉर्मूले वाला, तो जब ये नेगेटिव कैंसिल तो प्लस आएगा, अगर ये v पॉजिटिव होगा तभी आंसर प्लस आएगा। इट मींस v शुड बी पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव कब होता है, कॉनकेव मिरर में v पॉजिटिव तभी होगा जब v कहां आएगा, इमेज कहां बनेगी, राइट टू द मिरर मींस बिहाइंड द मिरर। वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे 24th असाइनमेंट में हमने सेकंड क्वेश्चन नहीं किया था, इसमें भी हमने सेकंड क्वेश्चन नहीं किया है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, थर्ड क्वेश्चन किया है, और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज दी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पोजीशन बतानी है और रे डायग्राम बनाना है।
क्या है आपको फोर्थ क्वेश्चन में, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपको दी हुई है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज के साथ आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और आपसे पोजीशन पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे होगी, वो रे डायग्राम बनाओ। वर्चुअल इरेक्ट, तो कॉन्वेक्स लेंस में आमतौर पे इमेज आती है रियल इन्वर्टेड और हमें चाहिए वर्चुअल इरेक्ट। तो इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट को रखो यहां पर, तो दूसरी रह जाएगी ऐसे। तो इट मीन्स अगर इनको हम एक्सटेंड कर दें कहीं, तो इट मीन्स यहां मिल जाएगी। कहाँ मिल गई? यहाँ। तो ऑब्जेक्ट कहां पे हुई? ऑब्जेक्ट हुई आपकी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 और इमेज कैसी हुई? वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बने। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द रे डायग्राम। रे डायग्राम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया है, एम और यू निकालना है। फोकल लेंथ आपको 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज आपको 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यू निकालना है और एम निकालना है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/u निकालना है तो 1/v माइनस 1/f। v कितना है? 1/26 माइनस 18, तो कितना बनेगा? 26 18, तो 9 से करा तो 2 आ गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 13 13 दूनी 26, 26 में एकदम ना 13 इंटू 2 इंटू 9, तो ये आ गया 9 और ये बन गया कितना? 13। सो 1/u इज इक्वल टू माइनस 4/26 इंटू 9। इट मीन्स u विल बी इक्वल टू 13 कर देते हैं 2, तो 117/2 117/2 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया? 117/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 26 18 का एलसीएम कितना आया मेरा? ये आया 13 इंटू 2 इंटू 9, तो ये एलसीएम आ गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे 26 किया तो 9 बच गया, यहाँ 18 किया तो 13 बच गया। 13 में 2 हो गए 4 माइनस 4/13 गुना 2 9, तो 2 से किया 26 था तो 13 आ गया, तो 117, तो 117/2 माइनस का। ठीक है, m निकालना है, तो m क्या होता है? m इज इक्वल टू v/u। v कितना है? v है 26 माइनस 117, 2 ऊपर आ गया, 13 दूनी 13 निम्मे माइनस के 4/9, तो m क्या आ गया? माइनस आ गया। माइनस मीन्स इन्वर्टेड, u नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव, तो m क्या है? -4/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रियल इन्वर्टेड इमेज दी हुई है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -1 और v आपका है 15 सेंटीमीटर। तो मिरर की बात हो रही है। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन सॉरी 6 में आपको इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज दी हुई है, आपको टाइप ऑफ मिरर बताना है और रे डायग्राम बनाना है। तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज दे रखी है, मिरर का टाइप बताना है और रे डायग्राम। तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड, तो इरेक्ट इमेज या तो कॉनकेव में आएगी या कॉन्वेक्स मिरर में आएगी, लेकिन कॉनकेव मिरर में हमेशा मैग्नीफाइड आती है, इट मींस कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रख ली, लाइट रे गई ऐसे, डाइवर्ज होगी, दूसरी लाइट रे तो ये बन गई। तो ये क्या है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड इमेज बन गई। क्लियर है। तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते ही, वैल्यूज देखते ही आइडिया हो जाना चाहिए कि जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन में आपको रियल इन्वर्टेड इमेज दी हुई है। सो 7th क्वेश्चन रियल इन्वर्टेड इमेज दी हुई है और m दिया हुआ है -1 और v आपको दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर और आपको मिरर का टाइप बताना है आपको, ठीक है। और u दे रखा है, तो v दे रखा है, u निकालना है। तो m-1 तो मिरर, तो m-1 मीन्स कॉनकेव मिरर होगा। तो m इज इक्वल टू -v बाय u, u नेगेटिव होता है तो -15 बटे में u, m-1 आ गया, यहां से u निकल जाएगा, माइनस कैंसिल, तो u कितना आ गया, u -15 आ गया, u -15 आ गया। तो अच्छा, अब ये तो u आ गया। अब कह रहा है कि अगर u मेरा क्या हो जाए, 5 सेंटीमीटर हो जाए, कह रहा है कि अगर u मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, तो v तो यही है, v दे रखा है, नहीं सॉरी, तो m-1 ही है। अगर u 5 हो गया तो v क्या आ जाएगा, -v बाई u इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, तो -1 तो -v कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, u5 इट मीन्स -5, u-5, so it is -5, it is -1 plus 5, तो v is equal to -5, so v is also -5। ठीक है, come on to 8th question। in 8th question लेंस इज गिवन टू यू, पावर दिया हुआ है और फोकल लेंथ निकालना है। तो लेंस पावर दिया हुआ है 2.35 डियोप्टर, तो एफ निकालना है। तो पावर पॉजिटिव में होती है कब, जब आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, क्या हो, कॉन्वेक्स लेंस हो। तो फोकल लेंथ क्या आएगा, 1/p, दैट इज 1/2.35, इट इज 100। तो 5 से किया तो 20, 5 के 20, 7 35, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए 47 को, 4 तक 16, 4 से 28, 7 तक 16 और 2 18, 2 1 0 हो गया, 2 पे जाएगा, 0.42 मीटर, 0.42 मीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो अब हमने इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब तो शायद अगर
एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो लेक्चर्स को प्रॉपरली देख रहा है, रेगुलर लेक्चर्स को देख रहा है और पढ़ाई के टच में है, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि उसको लाइट में मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, इनमें कन्वेंशंस क्या क्या होंगी, किस तरह से कहाँ ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज कहाँ पर आएगी, कैसी मैग्निफिकेशन होगी, रियल होगा या इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा या वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा। तो ये इन चीज़ों की मेरे को लगता नहीं कि अब कोई ज़रूरत है, क्योंकि अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। सो द स्टूडेंट शुड बी कॉन्फिडेंट एंड with the given statement the idea should strike the mind that yeah, this is a question and this is given and this is to find out and it should be positive और नेगेटिव, ये आपको माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर है अब 9th क्वेश्चन है, आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हाइट दी हुई है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी निकालना है, नेचुरल इमेज निकालना है और एम निकालना है। ठीक है, अब देख लेते हैं 9th क्वेश्चन में लेंस है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, वी भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो दे रखा है 15.75 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट माइनस होता है, एफ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स में, तो वी निकालना है और एच डैश निकालना है और आपको क्या बताना है, नेचर बताना है। तो देख लेते हैं, तो 1/f लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f, f इज पॉजिटिव और u इज नेगेटिव, तो ये हो गया। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा, देख लेते हैं इसका एलसीएम 1570, 5 से किया, 5 से 15, 5 से कम 5, पाँव पाँव 25, 0, 5 से 6, 3 0, 3 से 210, 3 से 70, 5 से 14, 7 से 2 और 2, तो क्या एलसीएम आ गया इसका, 2 पंजे 10, तो 10 गुना में 3 3 9, 9 पंजे 45, तो 225, 225 70, तो 15750 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस था, यहाँ पर आ जाएगा 1575 माइनस, यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये बन गया 1475 डिवाइड बाई 1575 इंटू 10, 1/v। करेक्ट में v पॉजिटिव होता है तो v कितना आ गया, v विल बी योर 1575 बट गुना 10 बटे 1476। 5 से कर लो, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45 और 25, 5 दिए, 5 से कम 5 और 25, 5 से किया, 5 दूनी 10, 5 14 45 25। ठीक है, 5 से किया, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 छक्के 5 वो 25, 5 से 45, 5 छक्के 30, 5 से 15। ठीक है, कितना आ गया 630/59, तो डिवाइड कर लो, 59 बन जा 59, 40 आ गया, 0 पॉइंट कितना बनेगा 400, तो 8 पंजे 7 7 7 9 जा 3, 7 पंजे 35 और 6 41, तो 7 में चलेगा, 6 पे जाएगा। सो वी विल बी
10.6 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया अभी 10.6, और एच डैश कितना आएगा, एच डैश विल बी इक्वल टू वी बाई यू इंटू एच। वी कितना है 10.6 एंड यू इज -15.75 इंटू एच। एच कितना है 4.5। तो दो ये और ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 5 3 45, 5 3 15, 5 3 15 और 15, ठीक। तो 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दिए 27, 9 बजे 45, ठीक है 35। तो कितना आ गया 106 बटे में 35। एडजस्ट क्या आ गया, ये माइनस आएगा तो 135 थी 105 होता है, तो 1 आ गया 0, तो 3.0 समथिंग आ जाएगा, ये सेंटीमीटर आ गया। एच डैश इज -3 सेंटीमीटर, -3। तो माइनस आया, तो माइनस आया और ये एच डैश जो है एच से कम है, तो क्या आएगा डिमिनिश्ड आएगा, और आपका सॉरी रियल आएगा, इन्वर्टेड आएगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कॉनकेव लेंस आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया है आपको, कॉनकेव लेंस आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ। तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सभी नेगेटिव होते हैं। तो एफ कितना है 20, तो एफ मीन्स -20 सेंटीमीटर। एच कितना है, एच इज 4.5 सेंटीमीटर, और वी कितना है, वी है -15। तो f -20, v -15, एस दे रखा है, हमें निकालना क्या है, हमें u निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, हमें निकालना है 1/u, तो 1/u इज इक्वल टू -1/f 1/v। v इज -15 एंड प्लस इट इज 20। एलसीएम इज 15 20, एल्सियम कितना आएगा 30 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। -4 + 3 1/u, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 1/u विल बी इक्वल टू -1/60 एंड u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं, कॉनकेव लेंस यहाँ बनाया हमने, ठीक है। तो ये बना दिया, मान लीजिए u यहाँ पर है, ये 60 हो गया, ठीक 60 हो गया। f कितना है, यहाँ पे ले लिया मैंने 20, ठीक है। तो 20 है, तो f 20 है, तो इसका मतलब f यहाँ पर होगा, तो ये -20 हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। v 15 बता रहे हैं, चलो देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, ठीक, फोकस से निकली, जब भी इमेज जाएगी वैसे जाएगी, तो ये बन गया, क्या आ गया, दिस इज योर 15। तो क्या आ गया, दिस इज द रे डायग्राम, डाइवर्स पीछे एक्सटेंड कर दी, ये सेंटर से निकलेगी तो यहाँ का यहाँ कट होगी, तो ये क्या हो गया, ये 15 हो गया। ये आपका ए बी था, ये कितना आ गया ए डैश बी डैश। तो कॉनकेव लेंस में हमें जो इमेज मिलती है वो हमें इरेक्ट मिलती है, वर्चुअल मिलती है और डिमिनिश्ड मिलती है। तो इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि अब हम बहुत असाइनमेंट कर चुके हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं, तो इसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर आर द सेम थिंग। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो इमेज आती है वो क्या आती है, वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। अभी मैं सिर्फ इमेज की बात कर रहा हूँ, इमेज के बात कर रहा हूँ, इमेज के बिहाफ पे
कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों सेम हैं, उसमें भी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड आएगी, इसमें भी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड आएगी। इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर आर सेम, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड जब हम Z को इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस कम करते रहेंगे इट विल गेट मैग्नीफाइड, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आपकी फोकस और पोल के बीच में आ जाएगी इन केस ऑफ मिरर, और ऑप्टिकल हंटर और F1 के बीच में आएगी, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं इसको जनरल भी बता रहा हूं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल वाइज भी। तो थ्योरेटिकल में बहुत कम आता है इस चैप्टर में, कभी कभी कभार अगर आता है तो ह्यूमन आई से आता है, ठीक। तो जनरली न्यूमेरिकल इसमें आता है केवल 5 मार्क्स का आ जाता है, वो सब कुछ पूछ देता है क्वेश्चन में, V क्या है, U क्या है, F क्या है, M क्या बनेगा, रे डायग्राम बना दो। तो वो सब तब बना पाओगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ इस मिरर में ऐसा बनता है और इस लेंस में ऐसा कुछ होता है। तो भी चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आप क्वेश्चंस को निकाल पाओगे, ठीक है। और दूसरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टेम्पटेशन भी इंपॉर्टेंट है। टेम्पटेशन में क्या आता है कि हाउ यू आर प्रोसीडिंग इन द एग्जाम, कि आप एग्जाम शीट में कैसे लिख रहे हो, पहले क्या लिख रहे हो। जैसे न्यूमेरिकल में मैंने आपको कैसे करते हैं न्यूमेरिकल में, इन न्यूमेरिकल हम गिवन लिखते हैं, फिर क्वांटिटी टू बी फाइंड फाउंड आउट, फिर फॉर्मूला यूज, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो आज हमारी असाइनमेंट नंबर 25 भी कंप्लीट हो गई है। सो नेक्स्ट हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 26 इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, स्टे एट होम, बी सेफ, टेक केयर।